बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज हम बेटा एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट लेने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की जो हमारे पास क्या है, राइट ईच क्वांटिटी इन रेशो एंड रिड्यूस इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। आपने क्या करना है कि जो आपको दी गई है क्वांटिटी, इसको आपने रेशो में कन्वर्ट करना है, फिर इसको आपने सिंपलेस्ट करना है, रिड्यूस कर देना है। अब सबसे पहले जो वैल्यू हमारे पास दी हुई है वो क्या दी है, 100 रुपीज़ 100 एंड रुपीज़ 250। तो ये इसको हमने रेशो फॉर्म में राइट कर लिया। अब ये हमारे पास किस टेबल पे डिवाइड होता है, डिविजिबल बाय 5। तो ये 5 पे डिविजिबल होता है। तो 100 को जब 5 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 20 के इक्वल होता है। ठीक है, जैसे कि ये देखें 5 टू द 10 और ये 0। इसी तरह हमारे पास जो होता है 5 को अगर 250 पे डिवाइड करते हैं तो 5 5 द 25 होता है और ये 0। ठीक है जी, ये हमारे पास 50 रुपीज़ के इक्वल आ गया। इसी तरह अब ये फर्दर हमारे पास किस पे डिवाइड होता है, 5 पे। जैसे कि 5 4 द 20 एंड 5 1 द 5 एंड 1 5 10 द 50। अब जो है हमारे पास 4 और 10 बच गया। अब ये फर्दर किस पे डिवाइड होता है, 2 पे। ठीक है, तो डिविजिबल बाय 2 इज इक्वल टू 2 टू द 4, तो हमारे पास ₹2 आ गया, और 2 5 द 10, तो हमारे पास ₹5 आ गया। अब हमारे पास एक इवन वैल्यू है, एक ऑड वैल्यू, इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या है, ₹2 एंड ₹5। इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 kg रेशो 800 ग्राम। अब आपने क्या करना है कि आपके पास ये 1 किलोग्राम में है, 1 ग्राम में है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसके जो है वो जो इसके यूनिट्स हैं वो सेम करने हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास किलोग्राम बड़ा यूनिट होता है, ग्राम छोटा यूनिट होता है। तो हम क्या करेंगे, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। अब जो है वो 1 kg में हमारे पास 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, हमारे पास 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है जी, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो हमने क्या करना है, इस 2 kg को मल्टीप्लाई कर देना है, 2 को मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 1000 से। ठीक है जी, ये जो है वो 2 को 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया। ये हमारे पास रेशो 800 ग्राम एज इट इज़ रहेगा। अब 2 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 2000 आ गया, और ये 2000 रेशो 800। अब हमने ये देखना है ये फर्दर किस पे डिवाइड हो रहा है। तो इस पे डिवाइड होने वाला जो हमारे पास यूनिट जो डिजिट है वो क्या है, 100। तो ये 100 पे डिवाइड होगा। 100 को जब 20 पे डिवाइड करेंगे, 100 को जब हम 100 का टेबल पढ़ेंगे 20 तक, तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 2000 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह 100 का टेबल जब 100 8 द 800, तो ये हमारे पास जो है ये आ गया। ये भी इसी तरह ही होगा, 100 टू द 200 हो गया, और ये हमारे पास जो है वो 0 नीचे आ गया। अब ये फर्दर 20 और 8 आ गया हमारे पास। अब ये फर्दर किस पे डिवाइड होगा, 2 पे। ठीक है, 2 10 द 20, 2 4 द 8। ठीक है जी, तो हमारे पास जो यूनिट आ गया वो क्या है, 10 एंड 4। अब ये फर्दर फिर 2 पे डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइडेड बाय 2। अब 2 5 द 10 एंड 2 2 द। अब हमारे पास जो आया आंसर, एक इवन वैल्यू है, एक ऑड वैल्यू है, तो ये फर्दर हमारे पास डिवाइड नहीं हो सकता। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आया है, 5:2। ठीक है जी बेटा, अब आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन नंबर 4 के फर्दर पार्ट्स हैं ना, वो आपने एज अ होमवर्क करने हैं। इंशाल्लाह आपको इस लेक्चर से समझ आ गया होगा। अल्लाह पाक आपके इल्म में इजाफा फरमाए। फ़ी अमान अल्लाह। Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be fine and safe at your home. 6th class, today we are going to start our lecture. So open your books of English grammar. पेज नंबर 15। पेज नंबर 15 पे बेटा हमारा टॉपिक है आज जेंडर। जेंडर दैट मीन्स anything that identify either you are a male or female, either you are a girl or a boy। जैसे कि आप लोग उर्दू में पढ़ते आए हैं मुज़क्कर और मोनस, इसी तरह इंग्लिश में भी मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, ये जेंडर को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को मजीद क्लियर करने के लिए हम एक्टिविटी करते हैं। फर्स्ट ए हमारे पास एक्टिविटी है, चेंज द जेंडर ऑफ द नाउन्स एंड प्रोनाउंस इन फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, हमारे पास सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनमें से नाउन और प्रोनाउन को हमने उनके जेंडर चेंज करने हैं। ठीक है, तो आपने डेट एंड डे मैनेज करनी है अपनी बुक पे। आपने ये काम बेटा अपनी बुक्स पे करना है, मैंने ये नोटबुक पे किया है ताकि आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सके। ये एक्टिविटी है, चेंज द जेंडर ऑफ द नाउन्स एंड प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस है, द किंग्स ब्राइड वाज अ ब्यूटीफुल यंग वुमेन। आपने अंडरलाइन भी करना है साथ साथ, और उनके जेंडर को चेंज भी करना है। ठीक है, किंग्स फेमिनाइन इज क्वीन,
bride, its masculine is bridegroom, beautiful, handsome, woman, man. Second sentence is the emperor received the duke with little respect. The empress received the duchess with little respect. Duke, duchess, emperor, empress. A gentleman is known by his manners. A lady, gentleman, lady, his, her. Her mother gave her a suit on her birthday. Her, his, mother, father. Her, him, her, his. Okay, got it? Sentence number 5 is the lion bounded out of the cage and escaped. Lion फेमिनाइन होगा lion का, lioness. ठीक है, बाकी सेंटेंस एज इट इज वैसे रहेगा. सेंटेंस नंबर 6 है हमारे पास. हिज मदर इज अ लर्न्ड लेडी. हर मदर, फादर, लेडी, जेंटलमैन. सेंटेंस नंबर 7 है हमारे पास. अ ब्रेव वॉरियर इज वन दैट फाइट फेयरलेसली फॉर हिज फादरलैंड. तो यहाँ पे हमारे पास फादरलैंड जो वर्ड है, सॉरी, हिज और फादरलैंड, इन दोनों को हमने चेंज करना है. हिज, हर, फादरलैंड, मदरलैंड. 8th सेंटेंस है हमारे पास. द टीचर आस्क्स द बॉय टू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ गूस. बॉय, गर्ल, गूस, गेंडर. 9th सेंटेंस है हमारे पास. नॉट ओनली हिज मदर द चेयरपर्सन ऑफ सिटीजन मूवमेंट, शी इज ऑल्सो अ प्रिंसिपल ऑफ अ लोकल बॉयज स्कूल. हिज मदर, हर फादर, शी, ही, बिकॉज हमने ऊपर फादर चेंज किए है. इसी तरह लोकल गर्ल्स, यहाँ पे हम इसे चेंज करेंगे बॉयज. लास्ट सेंटेंस है हमारे पास. ही थिंक्स दैट बीइंग रिच ही कैन गेट वट एवर ही वॉन्ट्स. शी थिंक्स, ठीक है, शी थिंक्स दैट बीइंग रिच शी कैन गेट वट एवर शी वॉन्ट्स. उसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें यह है कि जब हम किसी भी नाउन के जेंडर के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि क्या वो जो मतलब जो चीज़ है या मतलब जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्या वो इंसान है, जानवर है, या कोई बेजान नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, बेजान चीज़ है. तो इसके लिए उन्होंने कुछ रूल्स बताए हुए हैं. इन केस ऑफ वुमेन कि अगर इंसान हो तो उसके लिए हम उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मेल और फीमेल. इन केस ऑफ एनिमल, अगर कोई जानवर है तो उसमें सिचुएशन पे डिपेंड करता है वो किस तरह से. लाइक ये ग्रीन कलर के जो बॉक्स दिया हुआ है इसमें उन्होंने एक नोट दिया हुआ है कि अगर आप एनिमल के जेंडर के बारे में श्योर हो, ठीक है, आपको पता हो, तब आप उसको कैटेगराइज करते हैं, अदरवाइज आप उसे कैटेगराइज नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल उन्होंने दिया, शी इज अ मदर ऑफ दोज पपीज. ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि ये उन पपीज की मदर है. ठीक है, और लास्ट है आज का हमारा पॉइंट. प्लांट ऑल्दो लिविंग आर नॉट दो थॉट ऑफ अ मेल और फीमेल एंड आर ट्रीटेड लाइक ऑब्जेक्ट. जो प्लांट्स हैं वो हमारे पास लिविंग थिंग तो है, लेकिन हम उसे मेल और फीमेल में कैटेगराइज नहीं करते, हम उसे एक ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट करते हैं. उम्मीद करती हूँ आप सब समझ गए होंगे. आपने इसको लाजमी रिवाइज करना है, अपनी एक्टिविटी अपनी बुक पे लाजमी कंप्लीट करनी है. हैव अ नाइस एंड सेफ डे. फी अमानिल्लाह.